हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। देखना है आज जो अपना प्लेग्राउंड चलने वाला है, तो देखना है आज उस टॉपिक का नाम जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं, एक उपसर्ग। तो देखना है उपसर्ग को आज पढ़ेंगे और उपसर्ग के बारे में आज हम जानेंगे उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो देखना है एक आज टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं जिसका नाम क्या है प्यारे मित्रों, उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे आज हम? पढ़ेंगे एक उपसर्ग। देखना है, ठीक है। तो उपसर्ग आप जानने से पहले देखना, उपसर्ग पढ़ने से पहले थोड़ी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि है क्या ये चीज। तो देखना उपसर्ग का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो देखना है कि उपसर्ग की अगर परिभाषा देखी जाए तो उपसर्ग की परिभाषा ये होती है कि शब्द के आदि में लगने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? शब्दों के, देखना है हम पढ़ेंगे यहाँ कि शब्दों के आदि में लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग कहा जाता है। मैंने इसकी जो परिभाषा थी वो लिखी है कि शब्दों के आदि का मतलब होता है प्रारंभ में जो लगते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों? उन्हीं को कहा जाता है क्या? उपसर्ग कहा जाता है। तो देखना है आज जो कंडीशन है, सिर्फ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ वो चीज बताने वाला हूं कि उपसर्गों का जो वर्गीकरण है जो क्या है, जो वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है, और देखना है किसके कितने उपसर्ग होंगे, क्या होगा। ये कंडीशन में आज को वो चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। तो देखना उपसर्ग का मतलब होता है कि शब्द के आदि में लगेंगे। इसका मतलब ये होता है कि देखना एक शब्द मैंने लिखा हार लिखा है, तो इसका मतलब ये होता हार हो गया। ये क्या है? एक मूल शब्द है। इसको क्या कहा जाएगा? एक मूल, क्या कहा जाएगा? मूल शब्द कहा जाएगा। यदि अगर मैं कोई उपसर्ग लगाता हूं तो देखना इस हार में मैं एक उपसर्ग लगाता हूं। जैसे कि हार में क्या है, हम उपसर्ग लगाते हैं प्रे, तो इसमें क्या लगा दिया? प्रे लगा दिया। तो देखना है क्या हो गया? प्रेहार हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि देखना है शब्द में एक मूल शब्द था और मूल शब्द में कोई एक उपसर्ग जोड़ने के बाद यदि उस शब्द का अगर अर्थ बदल जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताएं? उस सभी को, उनको कहा जाता है उपसर्ग कहा जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि देखना पहले एक हार था, हार कहा जाता है गले की माला को, या कोई चीज कहीं अगर हम खेलते हैं या एक पराजय को भी हार कहा जाता है। तो देखना उसी में मैंने इस शब्द में मैंने प्रे जोड़ दिया गया, तो देखना क्या बना? हमारा प्रेहार बना है। तो ठीक है ना। इस प्रकार से देखना ये जो प्रत्यय का नाम पड़ा है, ये प्रत्यय का जो ये उपसर्ग का जो नाम पड़ा है वो कंडीशन क्या है? देखना है क्या कंडीशन बनती है। तो यहां से मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो देखना है, देखा जाए तो सबसे पहला यहीं से क्वेश्चन बनता है कि उपसर्गों का जो वर्गीकरण है वो बताना होगा कितने आधार पर होगा। तो देखना उपसर्गों का जो वर्गीकरण, तो देखना उपसर्गों का जो वर्गीकरण मेरे प्यारे मित्रों क्या 5 आधार पे है। देखना उपसर्गों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पे है? 5 आधार पे है। यहीं से अगर देखा जाए तो नंबर 1 जो पड़ेगा आपको, जो पढ़ाना नंबर 1 पढ़ेंगे हम क्या? संस्कृत के उपसर्ग। देखना संस्कृत के उपसर्ग। देखना नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, और नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे, और इसी के बाद में अरबी फारसी के उपसर्ग पढ़ेंगे, और इसी के बाद में हमें क्या पढ़ना होगा? अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ेंगे नंबर 4 में, और नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी में जो प्रचलित उपसर्ग होते हैं तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे नंबर 5। तो देखना एक एक करके मैं देखना है एक एक वीडियो के माध्यम से मैं एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, तो देखना है संस्कृत के जो उपसर्ग हैं जिनकी संख्या मेरे प्यारे मित्रों, जिनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। तो देखना आज इस वीडियो में जो 22 उपसर्ग हैं, तो देखना उनको याद करने की जो तरीका है उस तरीकों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम में देखना है जो भी राम कथा है इस उपसर्ग के बारे में सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है मेरे प्यारे मित्रों कि शब्द के आदि में लगने वाले शब्दों को या शब्दांशों को, उपसर्ग का दूसरा नाम मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है? शब्दांश होता है। इस उपसर्ग का दूसरा नाम क्या होता है? शब्दांश होता है। और देखना शब्दांश जो होते हैं किसी मूल शब्द के प्रारंभ में मतलब आदि में जुड़ते हैं। ठीक, और देखना है
उपसर्गों का जो वर्गीकरण मैंने बताया है आपको 5 आधार पे यहाँ बताया है मेरे प्यारे मित्रों। नंबर 1 जिसमें कि हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग और उनकी संख्या कितनी होती है मेरे मित्रों, 22 होती है। तो देखना वो 22 के 22 क्या होते हैं, तो यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, अति। देखो यहाँ से क्या पढ़ेंगे, अति होगा, अति अधि क्या हो जाएगा, अति अधि अनु क्या होगा, अनु। अब क्या हो जाएगा, अति अधि अनु अप अभी अब आ। तो देखना ये हम पढ़ेंगे। देखो मैंने पढ़ा है अति अधि अनु अप अभी अब आ, ये आपकी एक क्या हो गई, एक सीरीज हो गई। आप इसको याद रखते हैं। अगर देखा जाए आपसे कोई कहने लगे कि बताओ संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, तो हम बताएंगे उनकी संख्या कितनी है भैया, 22 है। कौन कौन से हो गए, अति अधि अनु अप अभी अब आ, ठीक। और इसी के बाद में देखना पढ़ेंगे हम पिरे, पढ़ेंगे पिरे परा, पिरे परा परी, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पिरती। तो देखना पिरे परा परी पिरती हो गया। इसी के बाद में हम क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, देखना इसी के बाद में हम क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसी के बाद हम पढ़ेंगे क्या, उप पढ़ेंगे, उप पढ़ेंगे, उप हो जाएगा, एक हो जाएगा उत्त हो जाएगा, उत हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, उद हो जाएगा, ठीक। देखो एक क्या हो जाएगा, उद हो जाएगा, उत हो जाएगा, उप हो जाएगा, ये पढ़ेंगे हम। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, उत हो गया, एक क्या हो जाएगा, उद हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। इसी के बाद में देखना क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे दुर पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे दुष् पढ़ेंगे, और इसी के बाद में क्या पढ़ेंगे, निर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, एक निस पढ़ेंगे, और इसी के बाद में क्या पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे। और देखना एक क्या पढ़ेंगे, सु पढ़ेंगे, और एक सुसम, सुसम क्या पढ़ेंगे, एक बी पढ़ेंगे, सुसम बी। क्या देखना मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आप सभी को ये समझाया होगा। देखना एक बार मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो संस्कृत में हमने 22 उपसर्ग पढ़े हैं वो 22 के 22 कैसे याद करने हैं। अगर आपसे कोई भी पूछने लग जाए कि बताएं कि उपसर्ग 22 हैं संस्कृत के, बताएं कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना होगा मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को याद रखना है, अति अधि अनु अप अभी अब आ। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो एक बार पढ़ेंगे, अति अधि अनु अप अभी अब आ, ठीक। प्रे परा परी प्रीति उत उद अप, देखना दुर दुस निर निस नी, और एक हो जाएगा सु सम बी। इस प्रकार से अगर इनकी संख्या देखी जाए तो मेरे प्यारे मित्रों जो इनकी संख्या बनी है वो मेरे प्यारे मित्रों जो संख्या बनी कितनी बनी है, 22 बनी है। तो देखना इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कितने उपसर्ग याद कराए, आपको मैंने 22 उपसर्ग जो याद कराए हैं। तो देखना वो कितने उपसर्ग याद करे आपने, 22 करे। एक बार देखना जयचंद, मुनीश, मनीष, सभी की समझ में, देखना पुरुषोत्तम, पदम सिंह, आ रहा सभी की समझ भाई। तो देखना मेरे प्यारे मित्रों मैंने अभी समझाया है, सिर्फ मैंने आपको क्या समझाया है देखना है, मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे मित्रों की संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो देखना मैंने आपको समझाया है कि वे उपसर्गों की जो संख्या होती है वो 22 होती है, और वो 22 कैसे होती है तो मैंने बताया आपको देखना है। एक बार फिर मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो वीडियो बनाया है मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है मेरे प्यारे मित्रों ताकि ये जो उपसर्ग है संस्कृत के ये 22 के 22 याद हो जाएं। तो देखना है क्लास में ही कैसे इनको मैं याद कराता हूँ, 1 या 2 बार आप इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक। देखना अति का अगर देखा जाए तो इन सभी के एक अपने अपने अलग होते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपसे कोई पूछने लगे कि बताए एक परा क्या है, एक उपसर्ग है, इसका उपसर्ग का दूसरा नाम मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है, शब्दांश होता है। तो देखना परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। परा का अर्थ क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, उल्टा। परा का क्या होता है, उल्टा होता है। परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे अधि का, अति का अर्थ क्या होता है, अधिक होता है, अधिक, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। अगर इनके अर्थों की बात करूं मैं तो देखना यहां से ये अर्थ बनेंगे, जबकि हालांकि आप सब लोग यही बात जानते होंगे मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको समझाने की एक बार कोशिश करता हूं। देखना एक बार फिर याद में करा रहा हूं, सिर्फ हमें कंडीशन अभी फिलहाल हमें इस वीडियो में मात्र हमें क्या जानना है मेरे प्यारे मित्रों, ये 22 के 22 उपसर्ग याद करने हैं। वो उपसर्ग याद कैसे करेंगे तो देखना है, अति अधि अनु अप अभी अब आ। देखो अति अनु अप अभी अब आ,
ठीक है, प्र परा परी प्रीति एक हो जाएगा, उत हो जाएगा, उद हो जाएगा, उप हो जाएगा। यहीं से पढ़ेंगे, दुर पढ़ेंगे, दुस पढ़ेंगे, निर पढ़ेंगे, निस पढ़ेंगे, नी हो जाएगा, सु सम बी। इस प्रकार से देखा जाए तो मेरे प्यारे मित्रों, जिनकी संख्या क्या होती है, 22 होती है, तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि इनकी संख्या क्या है, 22 है। ठीक, आगे मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की और भी। तो देखना है, यहीं से एक शब्द लिख रहा हूं, देखना हमें, देख लो, अगर यहां से बात करी जाए, यहां से बात करके जाए, सभी को दिख रहा भैया, दिख रहा आ रहा है स्क्रीन पे, सभी को देखना है। तो यहां से कंडीशन क्या होगी, तो देखना, अगर मैं यहां से शब्द लिखता हूं, देखना है, यहां से लिखा है अति अधिक लिखा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताएं, मैं शब्द लिख रहा हूं, देखना, आपसे कोई पूछना चाहता है कि बताएं इस शब्द में, ये जो शब्द लिखा है, बताएं इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो देखो इसका मतलब ये होगा अति अधिक, इसका मतलब अति अधिक पढ़ा जा रहा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो उपसर्ग होगा मेरे प्यारे मित्रों, क्या होगा, अति होगा, क्या होगा, अधिक क्या हो जाएगा इसमें, अधिक क्या हो जाएगा इसमें, एक मूल शब्द हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उपसर्ग ये जुड़ा था और मूल शब्द ये था, तो इसका मतलब यह होगा इस शब्द में जो उपसर्ग है या शब्दांश जो कहलाया जाएगा वो अति होगा, और अति का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे मित्रों, वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना, इतनी बात सभी की समझ आ रही है। ठीक, अगर यहीं से देखो एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूं मैं, उदाहरण देता हूं, यहीं से एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, देखो अभियान, देखो अभी क्या लिखा है, अभियान। अगर देखा जाए तो अभियान हो गया, आपसे पूछना चाहता है कि बताएं उपसर्ग कौन सा होगा यहाँ, तो आप क्या मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी बताएंगे, क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, यान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द है इसी को कहा गया है, क्या, इसी का नाम मेरे प्यारे मित्रों उपसर्ग पड़ा है, और इसी का दूसरा नाम मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है, शब्दांश होता है। ठीक है ना, इसी का नाम क्या हो जाएगा, शब्दांश होता है। तो देखना है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है तुम सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा, देखना, इसी का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, या इसी को क्या कह सकते हैं हम, श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। आपसे कोई पूछने लग जाए, बताएं अभी जो शब्दांश है इसका अर्थ क्या होगा, तो हम इसका अर्थ क्या बता सकते हैं, ऊपर भी होगा मेरे प्यारे मित्रों, इसका श्रेष्ठ भी हो सकता है। ठीक है ना, इसके अर्थ दोनों हो जाएंगे। देखना एक एग्जाम्पल और समझाने की कोशिश करूंगा मैं, देखना यहां से, देखना क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा निर अपराध हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। देखो एक क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा। आपसे पूछने लग जाए, बताएं ये शब्द लिखा है, इस शब्द में बताएं उपसर्ग क्या होगा, तो मेरे प्यारे मित्रों इसमें क्या हो जाएगा, निर क्या हो जाएगा, और पैराध क्या हो जाएगा। इसमें देखो निर क्या है, एक उपसर्ग है, इसी का नाम मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा, उपसर्ग होगा। इसी का नाम क्या होगा, उपसर्ग होगा, जिसका नाम क्या होता है, शब्दांश होता है, जिसका नाम क्या होगा, शब्दांश होता है। तुम सभी को पता होगा, ठीक है ना। और देखना है आगे का एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं, इसी के बाद एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अति। देखना यहां से क्या दे रहा हूं मैं, सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो देखना इधर मैं लिख दे रहा हूं, इसको साफ करके लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखना है और भी एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत एग्जाम्पल है जो मैं लेके आया हूं आपके सामने, ठीक है। देखो एक मैंने लिखा अपमान, लिखा मैंने अपमान है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा अपमान। बताएं ये अपमान जो मैंने लिखा है कि बताएं इसमें उपसर्ग क्या होगा, मैंने लिखा क्या है, अपमान है। तो देखना अपमान में क्या होगा भाई, आपसे पूछने लगे बताए जी अपमान में जो है उपसर्ग क्या होगा, तो यहाँ से बताएं अप। देखना अप क्या हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। इसका मतलब ये जो अप है ये मिला है आपको उपसर्ग के रूप में, ये क्या मिला है आपको, उपसर्ग के रूप में। मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को समझ आ रहा होगा, ये एक शब्द लिखा है और पूछना चाहता है, बताए कि इसमें उपसर्ग क्या होगा, बताएं, सभी जवाब देंगे। तो देखना क्या होगा, इसमें उप क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग हो जाएगा, उपमित होता। देखना इसी का अर्थ मैंने लिखा भी रखे हैं शायद, ठीक। आगे देखना और भी एक मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ आप सभी को बताना होगा। अति सियाय देखेंगे, अति, बताएं इसमें उपसर्ग क्या होगा, सभी जवाब देंगे। पुरुषोत्तम पदम, रोग किशोर, जयचंद, जयचंद बहुत कमेंट करता है, कौन है
बताएं सभी, इसमें उपसर्ग क्या होगा? सभी का सही जवाब है, क्या है बताएं? इसी में अगर देखा जाए तो उपसर्ग क्या होगा? इसी में क्या होगा? अति होगा। और अति का मैंने लिखा रखा है, अति का देखो अर्थ क्या होगा? कभी कभी पूछ लेता है कि कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि बताएं अति का अर्थ क्या होता है? अति एक उपसर्ग है या शब्दांश है, इसका अर्थ क्या होगा? तो हम बताएंगे इसका अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, बताएं क्या होगा? मैंने लिखा है अधिक होता है। क्या होता है इसका? अधिक होता है। इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी, ठीक। एक को लिख दे रहा हूं मैं, अत्यंत। अत्यंत बताएं इसमें संधि मतलब अत्यंत जो है, इस अत्यंत में शब्द लिखा है, बताएं उपसर्ग कौन सा होगा? सभी जवाब देंगे, बताएं क्या है इसमें, बताएं सभी लोग। बताएं क्या होगा? बताएं। तो इसमें देखना सभी का गुड जवाब है, क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? ये उपसर्ग क्या कहलाया जाएगा? अति कहलाया जाएगा, ठीक है ना। आगे मैंने देखना एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, अपमान मैंने लिखा था ना। देखो अभी मैंने बताया था अप, और क्या लिखा था मैंने? मान लिखा था। तो देखना प्यारे मित्रों, बताएं क्या होगा इसमें उपसर्ग? बताएं सभी, जवाब देंगे सब लोग, बताएं। तो इसमें क्या होगा? देखना अप हो जाएगा अप, और देखना अप हो जाएगा, इधर से क्या होगा? मान होगा। यही मूल शब्द है, इसी को कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों उपसर्ग कहा जाता है। और देखना है इस अप का अर्थ क्या होता है? बुरा हो जाएगा, बुरा। क्या होता है? अप का क्या होता है? बुरा होता है अर्थ, ठीक है ना। सभी को समझ आ गया? आज मैंने आप सभी को मैंने आप पढ़ाया है, बताएं आप सभी को मैंने आज पढ़ाने की कोशिश करी है, मैंने समझाया है कि देखना मेरे प्यारे मित्रों, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो 22 हैं, और वो 22 के 22 कैसे हैं आप सभी को जानना होगा कि 22 मैंने आपको क्लास में ही याद कराए हैं। बताएं क्या होगा? एक बार फिर सभी बताएं, सभी को क्लियर याद है? 22 के 22 मैंने याद कराए हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, प्रिय, परा, परि, प्रति। क्लियर है बात? दुर हो जाएगा, दुस हो जाएगा, दुर, दुस, निर, निस, नी, उत हो जाएगा, उद हो जाएगा, उप हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? बताएं आप, सु, सम, भी। सभी को याद है? मैंने 22 के 22 क्लास में याद कराए हैं। आज मेरा एक सिर्फ यही एक उद्देश्य था, इस वीडियो को बनाने का जो माध्यम था मेरा, आज आप सभी को यही पहुंचाना था कि जो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये जो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, इन सभी को क्लास में कैसे याद कराना है। तो हम याद करने की बात करी जाए तो अति, अधि हो जाएगा, अति, अधि, अनु, अनु, अप, अप, अभि, और अभि, अब, आ। यहां से मैंने लिखा, इसी के बाद मैंने लिखा प्रिय, परा हो जाएगा, परि हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा? प्रीति हो जाएगा। बात क्लियर है? देखो प्रिय, परा, परि, प्रीति, इधर से क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा? उद हो जाएगा, इधर से उप हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा? निस हो जाएगा, निस, और क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? निस हो जाएगा, नी हो जाएगा, यहां से हो जाएगा निस। इसके बाद में क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, और दोष हो जाएगा। इसी के बाद में क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा, वी हो जाएगा, सम हो जाएगा, बी, सम, सु। इतनी बात सभी को क्लियर होगी? मैंने आप सभी को मेरे प्यारे, मैंने 22 के 22 उपसर्ग आपको क्लास में याद कराए हैं। इन सभी का अर्थ देखना मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आप सभी को ये 22 उपसर्ग याद कराए हैं ना, जैसे क्लास में, इस क्लास में देखना है, इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी को क्या करा रहा हूँ? एक संस्कृत के 22 उपसर्ग जैसे याद कराए हैं, उसी प्रकार से इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यहाँ भी, इसका अर्थ यहाँ भी, इसका अर्थ या इसका अर्थ, जो इनके अर्थ होते हैं, इन सभी के अपने अपने जो अर्थ होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। इन सभी के अर्थ कैसे याद करने हैं, तो देखना है आप सभी हमारे साथ जुड़े, और अपने दोस्तों को हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ठीक है। आज वीडियो जो थी वो यही तक थी, ये हम देते हैं, इससे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।